हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट समरी। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हेनरी फ्योल का सिक्स्थ प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसके पहले के 5 प्रिंसिपल्स मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आइए पहले इस प्रिंसिपल को समझने से पहले जान लेते हैं कि हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है पर्सनल इंटरेस्ट। कोई भी एम्प्लॉय है, सपोज आप कहीं से किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जाते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब करने जाते हो तो आप वहाँ जॉब करने क्यों जा रहे हो? आपके कुछ अपने ड्रीम्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे। सो जो आपके गोल्स हैं ना, मैं अगर जॉब कर रही हूँ तो जो मेरे पर्सनल गोल्स हैं, जैसे मुझे अगर कार खरीदनी है तो वो मेरा पर्सनल गोल हो गया, वो मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया, वो मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया। अब ये प्रिंसिपल जनरल इंटरेस्ट क्यों कह रहा है? जनरल इंटरेस्ट से मतलब है यहाँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका भी अपना एक गोल होता है, उसका भी अपना एक इंटरेस्ट होता है, एक मकसद होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ग्रोथ करना। सो यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट रिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन की गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपका सब दिखाता है एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को, यानी एम्प्लॉय के पर्सनल गोल्स को। सो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, यानी कि जो हमारा जनरल इंटरेस्ट है, वो हमेशा एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। सपोज करें आप कि एक एम्प्लॉय है, उसे चाहिए कि उसकी जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन है उसका, वो बढ़ा दिया जाए, बट एट द सेम टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी लॉस में चल रही है या फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। तो उस समय पे वहाँ पे किसके इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? सो वहाँ पे एम्प्लॉय के, ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर एम्प्लॉय की जो इंटरेस्ट है या जो एम्प्लॉय का जो भी मकसद है, जो एम्प्लॉय की इंटरेस्ट है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट से मैच नहीं खा रही है तो इस केस में हम दोनों में से किस इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करेंगे? सो हमें एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई? एम्प्लॉय को बोलना पड़ेगा कि नहीं, अभी आपको हम रेम्यूनरेशन बढ़ा के नहीं दे सकते, क्योंकि सिंपल सा फंडा है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तभी तो आपकी ग्रोथ होगी। आप अपने पर्सनल ग्रोथ को देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन चाहे लॉस में जा रही हो तो यहाँ पे तो ना ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो पाएगी ना आपकी ग्रोथ हो पाएगी। सो सिंपली ये प्रिंसिपल कहता है कि अपनी इंटरेस्ट को, अगर आपकी डायरेक्शन सेम जा रही है तो ठीक है। मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए कि जो इंडिविजुअल के पर्सनल गोल्स हैं वो उनको जनरल इंटरेस्ट यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में उनको मदद करे, कि वो जो एम्प्लॉय है वो सोचे कि उसको ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले रखना है और अपनी इंटरेस्ट को बाद में रखना है। ओके, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन की जब ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करेगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय की भी गोल्स अचीव हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।